चलो जाओ, अपना काम शुरू करो। ठीक है ऑफिसर। मुझे हर आने जाने वाले की खबर चाहिए। जी ठीक है। हाँ, एक और जरूरी बात याद रखना, मैडम को लापरवाही पसंद नहीं है, समझ में आ गया? बेफिक्र रहिए। वो भागा कैसे? अरे यार, आराम से जो होना था वो हो गया, तुम कम से कम रिलैक्स तो हो जाओ। ना तो कोई निशान छोड़ा उसने और ना ही कोई फुटेज है। ठीक है, लेकिन ये तो पता चल गया उसका कोई साथ दे रहा है। फिलहाल मेरी यही कोशिश है कि किसी को कोई जानी नुकसान ना हो। मुझे बस वो एक बार मिल जाए, फिर उससे उगलवाना मेरा काम है। कहाँ चली? सॉरी, मुझे मेरा काम आता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे मुहाफिज चाहिए। और हाथ छोड़ो मेरा। यार ठीक है, मैं बस ये कह रहा था कि तुम अकेली जा रही हो, कोई नुकसान वगैरह ना पहुंच जाए, मैं साथ चलता हूँ। क्लिंट ईस्टवुड के बारे में जानते हो तुम? डर्टी हैरी? हाँ, वही जो पुलिस में होता है। उसे दो किस्म के इंसानों से नफरत होती है। याद है मुझे, बाबा के साथ बहुत देखा है, क्रिमिनल्स और ज्यादा बोलने वाले। आइडियल रहा है वो मेरा हमेशा से। लेकिन वो तो एहसन टाइप का कोई पुलिस वाला था, कोई अच्छा पुलिस वाला थोड़ी था। एहसन और क्लिंट ईस्टवुड, यानी तुम भी कहाँ किसको मिला रहे हो किससे? आई होप कि क्लिंट ना सुन ले ये कभी। वो कितना स्ट्रांग है जानते हो तुम? पता है, हर दफा करो। सिर्फ ये कह रहा हूँ, देख ताक के जाना है। और तुम भी। क्या बात है आपकी, तुम भी। जरदाल सरगुन की सेफ में एक चाबी है जिसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम हम तक पहुंचा दो, वरना हर 12 घंटे के बाद तुम्हारे राजों से एक एक करके पर्दा उठता जाएगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आखिर तुम हो कौन? जल्द जान जाओ। वो तो मैं जल्द जान ही जाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम वाकई इतने बहादुर हो जो मुझे धमका सको। दिल में राज छुपाए काफी अरसा हो गया ना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज कोई और जाने? किस राज की बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हो, क्या सवाल कर रहे हो? नहीं नहीं, जरा तुम भी तो बताओ ना। अगर ऐसा है तो थोड़ा सब्र कर लो। सबके साथ साथ तुम भी जान जाओगे। जैसे मैंने कहा था, एक एक करके हर कोई जान जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज रहे। बात सुनो मेरी, तुम्हारा ये नंबर 2 मिनट में आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद तुम जहां भी हो वहां से उठाकर मेरे पास ले आया जाएगा तुम्हें। फिर बात करेंगे हम दोनों फेस टू फेस। मतीन, मैं एक नंबर भेज रहा हूं, मुझे बताओ कि ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके, मैं साइन कर दूंगा पिटीशन, मैंने कब मना किया? आर यू सीरियस? वाकई उसका सीक्रेट लीक करोगे क्या? मैं क्यों करूंगा? प्लान किसका है, तुम्हारा? और हाँ, सिर्फ धमकियां देने से कुछ नहीं होने वाला। और ये नंबर पता लगा लेगा वो? हाँ, लंदन से लिया था ये नंबर। देख रही हो तुम, कितना स्मार्टली खेलना पड़ता है। तो फिर पहले किसको बताने वाले हैं हम? पता नहीं, मैं तो उसके जानने वालों को जानता भी नहीं। चूज तो तुम्हें करना होगा। अम्मी, आपने पूरी कोशिश की थी, आप क्यों रो रही हैं? हमने उन मासूम बच्चियों को अकेला छोड़ दिया। अब कौन है उनका? चले आए, आ जाइए, बैग में चले आए। अम्मी, अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, चाहे कुछ भी हो।
हम एक साथ काम करते थे, वो दोनों कितनी खुश थी। अब तो मैं उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। क्या हो गया ये सब? फिरोज, वहाँ मेरा कुछ सामान पड़ा है, दवाइयाँ भी हैं, तुम लोग जाके ले आना। ठीक है, मैं जाकर ले आऊंगा, आपकी दवाएं भी और सारा सामान भी। देखें, मरियम की वजह से खुद को दुखी मत करें आप प्लीज। फिरोज और मैं कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, वादा करता हूं मैं आपसे। चलें, अब रोना बंद करें आप। आइए। इतने दिन हो गए मैनिक्योर तक नहीं करवा सकी। यार दाल, ये क्या? आखिर ये पागलपन कब खत्म होगा? मैं तंग आ गई हूँ। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता जो मेरे घर में घुसा मैंने था। अपने लोगों को बुला लिया है काम के लिए, आप फिक्र ना करें। लेकिन तब तक तुम इंतजार नहीं कर सकती। यरदाल, देखो अब बहुत हो चुका। ना तुम सो रहे हो और ना ही मुझे कुछ बता रहे हो। यकीनन कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उस हादसे के बाद से तुम काम पर भी नहीं गए। क्या हाल बना लिया खुद का? कैसी अजीब हरकतें हैं ये सब। तुम अब तक यहाँ खड़े हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? जाओ यहाँ से, जाकर कुछ काम करो, कुछ खाना वाना बनवाओ हमारे लिए। ठीक है सर। वो प्रोसिक्यूटर भी अब मदद नहीं कर रहा। क्या दोबारा लड़ाई हो गई उससे? कुछ काम तो वो कर रहा है, लेकिन सारे मसले हल करना उसके बस की बात नहीं। मुझे बताओ ना क्या मसला है। कब से पूछ रही हूँ लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? मैंने कहा ना तुमसे, शोर मचाने की जरूरत नहीं, चुपचाप सुनो जो कह रहा हूँ। मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, मैं। देखना वो कमीना जरूर दोबारा आएगा, वो उसका आखिरी दिन होगा। अगर कोई घर में घुस भी आया तो कौन सी बड़ी बात हो गई यरदाल? सवाल करना बंद करो। रिजा, रिजा! जी कहिए सर। लाओ दो, मुझे कहाँ रखी है? लॉक नहीं है सर। कैसा लॉक? हाँ, किस लॉक की बात कर रहे हो तुम? देखना वो आदमी दोबारा जरूर आएगा और मैं अपने हाथों से उसे शूट करूंगा। बस देखना तुम। आज के बाद यहाँ आने का सोचना भी मत। बाबा को शक हो गया है कि घर में कोई घुसा था। गार्ड्स भी खड़े कर दिए हैं गेट पर। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है? कैसी हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? सबको जॉब से निकाल दिया है उन्होंने। तुम जानते नहीं बाबा को। जरूरत पड़ी तो उनसे मिल भी लूंगा। तुमसे ना मिलना तुम्हारे बाबा से मिलने से ज्यादा डेंजरस है। नौरीन तो मान जाएगी, लेकिन बाबा को अब तक हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम। इंतजार करो। तुम्हें देखे बगैर दिन गुजारना नामुमकिन है मेरे लिए। अरे क्या बदतमीजी है, किसी चीज की हद होती है यार। तो तुम वहाँ नाज सरगुन की वजह से जा रहे हो ना? उसी के जरिए घुसता हूँ मैं वहाँ। हर बात नहीं समझा सकता। मैं कह रही हूँ अब तुम उस जगह हरगिज नहीं जाओगे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जाऊंगा। अगर यरदाल सरगुन को ये पता चल गया कि तुम उसकी बेटी के इतने ज्यादा करीब हो तो जान से मार देगा। मेरा प्यार है ना मुझे सेव करने के लिए। प्यार में तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो। ये कोई नया खेल है या सच में? वो लड़की मेरे बाप के कातिल की बेटी है। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। हैरत हो रही है कि तुम इतनी बेवकूफाना बात कैसे कर सकते हो। मोहतात रहो। आपसे कोई कितना प्यार करता है इसका अंदाजा खुद से नहीं लगाया जा सकता, वरना मेरी जैसी हालत हो जाती। मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं सुननी। प्रोसिक्यूटर का एड्रेस चाहिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए पकड़े मत जाना, ख्याल से। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। उन्होंने यहीं भेज दिया होगा, मैं देख लूंगी। और हाँ, कुछ और भी तो कहा था लेने के लिए। क्या था? हाँ, हो सकता है कैबिनेट में हो। ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर, बाद में बात होती है।
उस नंबर की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, तुम जाओ। सलमा की कुछ चीजें रह गई थी, बस वही लेने के लिए आई थी मैं यहाँ। अम्मी की भी। क्या रह गया था उनका यहाँ पर? उनकी दवाइयों का बैग। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इसी में है, देख लेना अगर जरूरत पड़े। कौन सी है? ऑरेंज कलर की है। और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसे वो अपनी कमर पर रखती हैं शाम में। तुम वाकई उनकी बेटी बन गई हो मरियम। ये सलमा की चाबियां हैं। मेरी चाबियां ऊपर रखी हैं टेबल पर। मैंने यहाँ बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं अपनी जिंदगी के। अम्मी भी यही कह रही थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है शाविज। मैं जानती हूं तुम भी दुखी हो। मैं घर छोड़ दूं? मेहमद कहीं आसपास हो सकता है, वो आजाद है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। नो थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। हेलो। कहाँ जाना है? एक मोटर होम रेंट पे लेना चाहता हूँ मैं। कुछ पता है कहाँ मिलेगी? क्या इंटरनेट पे चेक किया है आपने? हाँ किया है, लेकिन जैसा कि तुम इस सेक्टर में हो तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस तरह की चीजें रेंट पे देता है। वैसे एक बंदे को जानता तो हूँ, मगर उसका रेस्टोरेंट है, गुर्दे कलीजी बेचता है वो। वो तो लंदन में भी बहुत मशहूर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। अभी दिमाग मेरा कहीं और है। पहले ही काम हो जाए, यानी मोटर होम का काम हो जाए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने इंटरनेट पे चेक किया है, अभी एक जगह है कवांजिक के पास। हाँ ठीक है, गुड हो गया। फिर हम लोग वहां से चलेंगे सरगुन मेंशन। रास्ता जानते हो? जी मैं जानता हूँ। वैसे तुम अच्छे ड्राइवर हो, तुम्हारे पास कोई कार्ड तो होगा तुम्हारा। टर्की में मुझे ड्राइवर की जरूरत है। क्या मतलब टर्की में? देखिए मैं शहर के बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहाँ मंगेतर है मेरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है, वैसे भी मोहब्बत जहाँ हो दिल वहीं लगता है। अच्छा है, जहाँ रहो खुश रहो। चलो अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। पसंद आया तुम्हें? हाँ बहुत। अम्मी की जान हो तुम अली। शाबाश। देखो तो भाई, आज मीठा भी है। क्या है मीठे में? तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी पुडिंग। हाँ ना।
मरियम आंटी ने अपने हाथों से बनाया है मेरे बच्चे के लिए। इन्हें कैसे पता चला? जब तुम यहाँ नहीं थे ना तो मैं रोज इनसे तुम्हारे बारे में बातें करती थी, सब बताती थी इन्हें। क्या इन्हें मेरे फेवरेट टॉयज का भी पता है? वो तुम खुद पूछ के देख लो इनसे। पता है आपको? ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, तुम्हारा फायर ट्रक। हाँ, बाबा ने उसे सड़क पर फेंक दिया। देखना तुम्हारे बाबा का भी वही हाल होगा इंशाल्लाह। कल स्कूल से वापसी पर एक नया ले लेंगे, ठीक है? क्या वाकई में? हाँ, मगर पहले अपना खाना खत्म करो, फिर अपना स्ट्रॉबेरी डिजर्ट। ठीक है। अगर मैं सो गई और बतूल आ गई तो मुझे नींद से जगा देना, ठीक है ना? क्यों, खैरियत तो है? सब कूल है। क्या इसने सब कूल है कहा? तुम तो बहुत शरारती हो गए हो। तो तुम्हें बतूला आंटी पसंद है? वो मेरी आंटी नहीं है, आप मेरी आंटी हैं बस। अच्छा भाई, तो फिर वो कौन है? दोस्त है मेरी वो। इसकी हरकतें तो देखो, इतना सा होकर बतूल को दोस्त बनाएगा ये। वैसे वो क्यूट तो है। हाँ, बहुत क्यूट है। ये तो है। स्कूल में तो तुम्हें और भी अच्छी दोस्तें मिलेंगी। वो उस लड़के का नाम क्या है? फेरोज। फेरोज मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। शावेद भाई मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो तो। मरियम आंटी को इस तरह उठा लिया तो उन्होंने। ये तो है। अब ऐसी चीजों को कौन नजरअंदाज कर सकता है? हाँ क्यों अली? नहीं करो ऐसी बातें। चलो खाओ इसे। अगर तुम्हें भी शाविज भाई की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये खाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा रह गया है। मेरा बहादुर बच्चा। अम्मी, कुछ खाने का दिल कर रहा है? कैसे भूख लग सकती है मुझे? जो कुछ उनके साथ हुआ क्या वो होना चाहिए था? नहीं भाई, बस मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया। अगर आप माँ हैं तो आप ही कहेंगी कि खाना खा लो, और अगर ये आपकी जगह पर है तो आप इसे कहेंगी खाना बनाओ। तो क्या कह रही हैं आप? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी। तुमने देखा नहीं हंसी? हाँ सही कह रहे हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कीमा निकालो और फौरन बनाना शुरू कर दो। वाह वाह, कोफ्ते और फ्राइज बनाऊंगा, मजा आ जाएगा। ये भी ना। तुम दोनों के बीच सब कुछ मेरी वजह से खराब हो गया ना। मेरा मतलब तुम दोनों के दरमियान सब कुछ सही चल रहा था और मेरी वजह से सब खत्म हो गया। देखिए अम्मी, आप जानती हैं कि सारी गलती मेरी है, फिर आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं क्या करूं शावेज, मुझे ये सब बुरा लग रहा है। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मरियम आपको माफ कर देगी। आप देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? ऐसा ही हो। 4 दिन की जिंदगी है, काश वो मुझे माफ कर दे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं ना बेटा? कब क्या हो जाए किसको क्या पता। मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, ए अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। मैं उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी, फिर मैं दादी बन जाऊंगी। ए अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, उससे हर तकलीफ से बचाए रखना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। ए अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। अपना सब कुछ वार दूँ अपने बेटे पर मैं, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। ला 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 ला, या अल्लाह मेरे बेटे को। मैं
अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। या अल्लाह मेरे बेटे को अपना सब कुछ वार दूँ अपने बेटे पर मैं। रोहान होगा। मेरा फोन कहाँ चला गया? कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ चला गया? मिल गया। अरे ये तो महविश की कॉल है, लेकिन ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? मुझे लगता है उन दोनों में दोस्ती हो गई होगी। या अल्लाह, मेरा बेटा आ गया, मेरा शेर जैसा बेटा, मेरा बहादुर बेटा आ गया। कैसे हो तुम रोहन बेटा? अरे तुम दिन ब दिन इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? एक तुम ही तो मेरा सहारा हो बेटा, तुम में मेरी जान बसती है रोहन, तुम में मेरी जान बसती है। अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, सब ठीक तो है बेटा? ठीक हूँ अम्मी, बस थोड़ा मसरूफ था और कोई बात नहीं, आपसे वादा किया था इसलिए आ गया। खाना खाने के बाद मुझे जाना होगा, ठीक है? महविश से मिलने जाओगे? नहीं अम्मी, कौन महविश? उसका तो नाम भी न ले। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है। हाँ ये बात भी सही है, तुम्हें तो बहुत सी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। मुझे भी उस लड़की के तेवर कुछ अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसे ये कहना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। अम्मी अब उसके बारे में बात करना छोड़ दें, बहुत जरूरी है क्या? चली गई ना वो छोड़कर, लेकिन खुद ही अपने घुटनों पर वापस आएगी और फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। खाना सब तैयार है, मैं बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। और दही कहाँ है अम्मी? लगता है आज कुछ उल्टा सीधा पी कर आयो, तभी दही मांग रहे हो। रोहान साहिन उस रात गाड़ी चला रहा था जिस रात एक्सीडेंट हुआ। फिर उसने सारा इल्जाम मरियम अक्चा पर डाल दिया। तुम्हारा बेटा एक कातिल है। अम्मी क्या हुआ? रोहान, क्या हुआ अम्मी? रोहान, मैंने पूछा क्या हुआ? तुम कातिल हो क्या? कैसी बातें कर रही है अम्मी? क्या ये दिखाएं? क्या ये सच है? बताओ मुझे। ये आपको कहाँ से मिला अम्मी? कहाँ से मिला आपको, ये बताएं मुझे। ये अंदर माइक्रोवेव पर पड़ा था। किसने रखा वहाँ? किसने रखा वहाँ, बताइए मुझे। मुझे नहीं मालूम बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम। उड़ान, ये क्या कर रहे हो? रोहन, रोहन बेटा रुक जाओ। बेटा पागल हो गए हो क्या तुम? रोहन ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ बेटा। रोहन, रोहन, रोहन बेटा रुक जाओ खुदा के लिए।
चलें जल्दी चलें अच्छा यहाँ हुआ से। मैडम कि आप आ गए, वरना मैं जाने का ही सोच रहा था। ये वही लॉयर बिलाल है ना? हाँ, ये तुम्हारे बचपन की तस्वीर है। क्या पहली बार देख रहे हो उसे? क्या मैंने तुम्हें यहाँ फैमिली फोटोज देखने के लिए बिठाया है? हाँ, मैंने तुम पर भरोसा किया और देखो तुम क्या कर रहे हो यहाँ। ये क्या है? ये सारी लाइटें क्यों खुली रखी हैं? अगर उसे आना भी होगा तो नहीं आएगा। वो यहाँ खड़े हुए नजर आ जाएंगे हम उसे। लाइट्स इसलिए ऑन की कि वो यहाँ पर ना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। मैं इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। जाओ जाकर लाइट्स बंद करवाओ फौरन, और नौरीन से कह दो कि आज कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है सर। नौरीन मैडम, यरदाल साहब ने कहा है कि सर ने कहा है कि आज आप गार्डन में ना जाएं। उन्हें भी बोल देना कि कोई जरूरत नहीं ऊपर बेडरूम में आने की आज। अपने दिल की आवाज सुनना और वो तुम्हें मुझ तक ले आएगी। ये सब क्या है बर्क? मैंने सोचा अगर तुम्हारे रूम तक नहीं आ सकता तो कुछ और इंतजाम किया जाए। बारिश भी हो रही है आज तो। वैसे अच्छा है, मुझे यहीं रहना चाहिए ताकि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम टहलती हुई आ जाओ। बाबा ने अगर देख लिया तो खैर नहीं होगी बर्क। ये रूम चल भी सकता है, इसके व्हील्स हैं, नहीं तो मैं टेंट भी लगा सकता था। उसके लिए तुम्हारे बाबा की इजाजत चाहिए थी। सुनो, ये कोई मजाक नहीं है बर्क। यहाँ कोई मजाक हो भी नहीं रहा। हम यहाँ हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। कुछ पियो, शुरू करो। बेटा, आखिर उस रात क्या हुआ था जिस रात मरियम तुम्हारे साथ थी? मरियम क्या तुम्हारी वजह से जेल में गई थी? बेटा कुछ तो बताओ मुझे।